1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था। गले में टायर डाल डाल के जिंदा जलाया गया था, घर में लूटपाट हुई थी, हत्या हुआ था, सब कुछ हुआ था। 41 साल के बाद उसका फैसला आया है 2025 में, और उसमें भी सज्जन कुमार को केवल आजीवन कारावास हुआ है, फांसी नहीं हुई है। सज्जन कुमार की नागरिकता खत्म नहीं हुई है, सज्जन कुमार की 100% प्रॉपर्टी भी नहीं जब्त हुई है। और फैसला 41 साल के बाद आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इसके बाद अभी अपील होगी हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट के बाद अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब आप खुद सोच सकते हैं 41 साल पहले बीत चुका है, आगे अंतिम फैसला कब होगा ये भगवान जाने। तब तक सज्जन कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि खुद ही 80 साल के हो चुके हैं। 41 साल लगा है, और ये कोई ऐसा एक केस नहीं है, भारत में ऐसे हजारों केस हैं जो 40-40 साल से पेंडिंग है, 35-35 साल से पेंडिंग है, बहुत सारे केस तो 50 साल से पेंडिंग है। उसका मूल कारण यह है, हमने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं, झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। हर जिले में लाई डिटेक्टर के लिए, नार्को के टेस्ट के लिए, पॉलीग्राफ के लिए कोई लैब बनाई नहीं, न एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किया, न एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया, न पुलिस रिफॉर्म किया, न पुलिस चार्टर लागू किया, न जुडिशियल रिफॉर्म किया, न जुडिशियल चार्टर लागू किया, न हमने सिटीजन चार्टर लागू किया कि अगर कोई नागरिक झूठी गवाही देगा, झूठा कागज बनवाएगा, झूठा हलफनामा फाइल करेगा, झूठी वहां पे अपने आदेश करेगा, जो झूठे सर्टिफिकेट को यूज करेगा कोर्ट में, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करेगा, अगर कोई आदमी परजरी करेगा, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ऐसा हमने अगर कानून बनाया होता तो ये जो 41 साल के बाद फैसला है, 1984 में नरसंहार हुआ था सिखों का, 1950 में फैसला आ जाता। इतने लंबा इसलिए चला है कि न तो कोई जांच करने की कोई सीमा है, न झूठी गवाही देने कोई गंभीर अपराध है, इसलिए लगातार ये चलता गया। यह मुकदमों का फैसला 1 साल में हो सकता है, मात्र 1 साल में। और दुनिया के कई देशों में मुकदमों का फैसला 1 साल में होता है। ऑस्ट्रेलिया में जस्टिस विद इन ईयर होता है, सिंगापुर में जस्टिस विद इन ईयर होता है, दुनिया के कई देशों में जस्टिस विद इन ईयर लागू है, 1 साल के अंदर फैसला हो जाता है। और फैसला ऐसे होता है कि जो वहां पे झूठ बोलना गंभीर अपराध है। ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, अमेरिका में झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध है, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध है, झूठा सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध है, झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, झूठे डॉक्यूमेंट बनवाने पे 10 से 20 साल की सजा होती है। नतीजा ये होता है कि जैसे ही कोई वहां अपराध होता है, वहां पकड़ के लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं, नहीं उसमें पकड़ आता है तो नार्को टेस्ट कर लेते हैं, उसमें भी नहीं पकड़ आता तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्ट करके सारा का सारा सच सामने आ जाता है, और तुरंत जज उसका फैसला कर देता है। और यहां भारत में आज भी तारीख पे तारीख गवाहों के बयान, फिर तारीख पे तारीख, फिर गवाहों के बयान। आज भी ये हो सकता है, जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है, अगर ये जो नया कानून है ना, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इसको हम जितने भी अपराध हैं सबको मर्ज करके 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दें। आज भी जो 50 तरीके के अपराध चल रहे हैं, जो 50 अपराध के लिए 50 अलग अलग कानून चल रहा है, उसको अगर हम इसमें मर्ज कर दें चैप्टर वाइज, घूसखोरी, जमीन मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जितने भी अपराध हैं सबको अगर इसी एक ही किताब में मर्ज कर दें चैप्टर वाइज, एक चैप्टर घूसखोरी का, एक चैप्टर कमीशनखोरी का, एक चैप्टर कालाधन का, एक चैप्टर हवाला का, एक चैप्टर जो है बेनामी प्रॉपर्टी का, एक चैप्टर जो है क्या बोलते हैं आतंकवाद का, एक चैप्टर अलगाववाद का, एक चैप्टर हत्या का, एक जो भी जितने भी अपराध हैं उनको अगर हम मर्ज करके 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दे ना, 1861 का जो 1861 का पुलिस एक्ट है उसको बदल के एक नया हम पुलिस चार्टर लागू कर दे, एक नया पुलिस कानून बना दे, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बना दे, और पुलिस को यह अधिकार दें कि वो आवश्यकता पड़ने पे लोगों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून टेस्ट करवा सके। अगर हम कानून बना के इसी बीएनएस में ही एक चैप्टर बना दें चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी के खिलाफ, कि झूठ बोलना, झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध है, तो लोग झूठी गवाही देना बंद कर देंगे, झूठी जांच करना बंद कर देंगे, झूठा फैसला भी आना बंद हो जाएगा, झूठा एफिडेविट बंद हो जाएगा। अगर 1984 के जिन लोगों ने नरसंहार किया सिखों का, अगर उनको फांसी हो गई होती, उनकी नागरिकता खत्म हो गई होती साल भर के अंदर, तो हो सकता है 1990 में कश्मीर का में जो नरसंहार हुआ वो नरसंहार नहीं होता, या कश्मीर में जिन लोगों ने नरसंहार किया उनको अगर सजा हो गई होती, फांसी हो गई होती, उनकी नागरिकता खत्म हो गई होती, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई होती,
तो हो सकता है उसके बाद नरसंहार नहीं होता। चूंकि हमारे देश में कोई जांच की कोई लिमिट नहीं है, मुकदमे सुनने की कोई लिमिट नहीं है, तारीख की कोई लिमिट नहीं है, फैसला देने की कोई लिमिट नहीं है, तो नतीजा ये है अपराध बढ़ रहा है और हर तरीके का अपराध बढ़ रहा है। धर्मांतरण बढ़ रहा है, घुसपैठ बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, लफ्ज़हात की घटनाएं बढ़ रही हैं, सड़क पर अवैध निर्माण की घटनाएं बढ़ रही हैं, नशा तस्करी बढ़ रही है, मानव तस्करी बढ़ रही है, घूसखोरी बढ़ रही है, कमीशन खोरी बढ़ रही है, जमाखोरी बढ़ रही है, मिलावटखोरी बढ़ रही है, कालाबाजारी बढ़ रही है। हर एक कोई ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं है जहां ड्रग स्मगलर जाके गांजा नहीं बेच के आ रहे हैं, अफीम नहीं बेच के आ रहे हैं, चरस नहीं बेच के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है और जो है भी उसमें भी साल भर के अंदर सजा नहीं होती। अगर जजेस के लिए एक जुडिशियल चार्टर लागू कर दें कि आपको इतना लंबी तारीख पे तारीख नहीं देना है, आपको केवल और केवल हर सप्ताह इसको मैटर को सुनना है और साल भर के अंदर फैसला करना है, तो जब झूठी शिकायत खत्म हो जाएगी, झूठी जांच खत्म हो जाएगी, झूठी गवाही खत्म हो जाएगी, झूठा एफिडेविट खत्म हो जाएगा, तो 50% केस तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। न जज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, न पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, न आपको कोर्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और जस्टिस भी फास्ट हो जाएगा। दुनिया के कई देशों में पुलिस डिपार्टमेंट 5 डे काम करता है। स्विट्जरलैंड में 2 दिन छुट्टी होती, सैटरडे संडे पुलिस की। स्विट्जरलैंड में सैटरडे संडे को थाने बंद होते हैं। क्यों? कानून इतना कठोर है कि जल्दी कोई कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं करता, और जब कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं करता तो पुलिस के पास कोई ज़्यादा काम ही नहीं है। जब ज़्यादा काम नहीं है तो आराम से वो भी 5 डे काम करते हैं, 2 दिन आराम से घर में रहते हैं। हमारे देश में यहाँ 12-12, 14-14 घंटे पुलिस के लोग ड्यूटी करते हैं, फिर भी काम नहीं पूरा हो पाता। क्यों? क्योंकि जल्दी सजा नहीं होती। सजा नहीं होती तो खौफ नहीं होता, खौफ नहीं होता तो अपराध बढ़ता है। सजा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया झूठ पकड़ने के लिए, हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। तो जो अपराधी होते हैं वो पैसा दे दे के झूठे गवाही करवाते रहते हैं, झूठे गवाही करवाते रहते हैं। चूंकि जजेस के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कि आपको साल भर के अंदर फैसला देना है, तो जैसे सामने से कोई बड़ा वकील आ जाता है, जज साहब भी फैसला दे के आराम से बैठ जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं अब समय आ गया है, जितने भी अपराध से संबंधित कानून हैं उनको एक कानून में मर्ज करके 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाया जाए। पूरे देश के प्रशासनिक लोग, प्रशासनिक विभाग के लोग एक तरीके से काम करें, स्वतंत्र होकर काम करें, निष्पक्ष होकर काम करें। उसके लिए ज़रूरी है एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया जाए। ऐसे ही पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम कर सके, पूरे देश की पुलिस एक जैसा काम करे, पुलिस स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष रहे, उसके लिए 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाया जाए, एक पुलिस चार्टर लागू किया जाए। पूरे देश के जज एक तरीके से व्यवहार करें, एक जैसा काम करें, उसलिए ज़रूरी है जुडिशियल रिफॉर्म हो। ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करके जजेस का अपॉइंटमेंट हो और जजेस के लिए ये फिक्स हो जाए कि आपको साल भर के अंदर फैसला देना है।